तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 का विद्रोह, और ये 41 वीडियो है। और जिस जिस स्टूडेंट जो चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए तो ऐसा करिएगा @namo IAS PCS में टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो ठीक है। तो आपको बाकी जो वीडियो हैं 41 से पहले की वीडियो, आपको इतिहास प्लेलिस्ट है हिस्ट्री, वो आपको मिल जाएगी। और पॉलिटी के वीडियो, हिंदी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। आप एक बार जाके जरूर चेक करिए। परीक्षा वाली भी पूरी अपलोड है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। और बरेली में किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल और एक थे बराजिस कादिर, इन्होंने किया था। झांसी का आपको सबको पता ही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया। जगदीशपुर का हम देख चुके हैं, कुंवर सिंह। और बरेली का खान बहादुर खान। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन ये हमारा मेंस में भी बनता है कि भाई 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा थी? तो वो था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। मैं आपको कुछ और स्टेटमेंट भी बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक स्टेटमेंट कहा था वीडी सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने, अलग अलग बोला था इन लोगों ने कि भाई 1857 के विद्रोह को इन्होंने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। वीडी सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। एक बोला था आरसी मजमूदार ने कहा था। क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी सिंचाई, म्यूटनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857। सॉरी, सिंचाई नहीं, सिपाही म्यूटनी और रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने बोली थी ये चीज़ कि भैया ना तो ये पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना प्रथम और ना अंतिम, है ना। और एक कहा था आउट्रम और टेलर का हम देख चुके हैं। ठीक है। माल्सन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सीले, सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। किसने? मॉल्सन, ट्रेविलियन, लॉरेंस, सीले, सैयद अहमद खान। एग्जाम में बना है क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बार। ठीक है। और एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़ायराइली ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? बेंजामिन डिज़ायराइली। और डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम का हम देख चुके हैं। धर्म युद्ध कहा था LR रिज ने क्या कहा? धर्म युद्ध। एक थे PR होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष। जितने भी स्टेटमेंट मैंने आपको बताए सारे के सारे एग्जाम में बने हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो वो थे हमारे कौन थे? एक तो साहूकार, क्योंकि इनको तो फायदा ही था अंग्रेजों से, और दूसरे थे जमींदार, और बाकी लोगों ने लिया था। अच्छा, असम में किसने नेतृत्व किया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। उनका नाम था दीवान मनीराम दत्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो कैनिंग, जो कि 1857 के समय प्रथम वायसराय था भारत का, है ना। और 1856 से 62 तक का इसका टाइम पीरियड था। कार्निवालिस को सिविल सेवा का जनक बोला जाता है, और पुलिस सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त को इसने लागू किया था। कब किया था स्थायी बंदोबस्त को लागू? इसने एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त। इसे सूर्यास्त का नियम भी इससे संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त से। और 19% क्षेत्रफल पर ये फैली थी, और 51% पर फैली थी। कौन सी वाली? रैयत व्यवस्था। ठीक है। तो रैयत किसने करी थी? रीड और हेक्टर मंरो ने। और एल्फिंस्टन भी उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा, कार्निवालिस के बारे में और बात करें तो कार्निवालिस की समाधि, क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, तो कहाँ है वो? गाजीपुर में है कार्निवालिस की समाधि। इसने 4 अदालतें भी चलाई थी, उसमें से 3 बंगाल में थी, 1 बिहार में थी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बना है कि पहले भारतीय कौन थे जो सिविल सेवा में चुने गए? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा, ईयर भी पूछा गया है। ईयर तो उत्तराखंड के किसी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे 1863 में। ठीक है। अब ये बात ये थी कि भाई पहली जब ये सिविल सेवा का परीक्षा होती थी तो पहले सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। तो अब ये भारत और इंग्लैंड में दोनों जगह एक साथ साथ कब होने लगी? तो 1922 में। ठीक है। और भारत में कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें वेलेजली की, तो वेलेजली ने सहायक संधि शुरू करी थी, ये आप सभी को पता ही है। वेलेजली का टाइम पीरियड कब से कब तक था? क्योंकि अगर आपको टाइम पीरियड याद हो गया तो आप आधे क्वेश्चन कर लेंगे। तो 1798 से 1805 तक इसका टाइम पीरियड था वेलेजली का। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा? कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो हैदराबाद। दूसरा था मैसूर।
तीसरा था तंजौर। हैदराबाद कब बना? 1798 में। मैसूर कब बना? 1799 में। और तंजौर भी 1799 में। ये सीक्वेंस याद रखना है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। और एक इसके टाइम पीरियड पर एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1800 में, ठीक है। यहाँ क्या होता था इस फोर्ट विलियम कॉलेज में? इसमें होता था जो भी नागरिक सेवा से जो लोग चुने जाते थे ना, तो उन लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन क्या उन्हें लगा कि यहाँ पे खर्चा बहुत हो गया, और थे व्यापारी लोग, तो खर्चा बहुत हुआ, तो इन लोगों ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। कैनिंग के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन कैनिंग कौन था? पहला वायसराय, पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन था? बेंटिक था। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था इससे पहले के वीडियो में। तो कैंटिंग का जो टेम्परेचर था वो था 1856 से 62 तक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गडकरी विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था कोल्हापुर में 1844। 1857 के बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर गफ्फार खान। इनको जो है आपको चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बहुत हो जा रहा है। अच्छा, कुंवर सिंह और बिराजिस कार्तिक किससे संबंधित हैं? बिहार विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, दोनों ने। अगला है हमारा, सॉरी मैंने गलत बोल दी एक लाइन, जो ये है आपका कुंवर सिंह ने बिहार में किया था, बिराजिस कादिर ने बेगम हजरत महल के साथ कहाँ किया था? अवध में किया था, लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आपको पता है भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, तो काफ़ी बात की बात हो गई है। और तात्या टोपे, जिनका नाम था, मूल नाम, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना, इन्होंने कहाँ से वो किया था? कानपुर से किया था। किसके साथ मिलकर किया था? नाना साहब के साथ मिलकर किया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहाँ से किया था भाई? ये किया था इन्होंने दिल्ली में। जो और वास्तविक जो नेतृत्व करता था वो था बख्त खां। लक्ष्मीबाई का पता ही है आपको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहादुर निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। 1857 की बात है, क्योंकि ये तो बहुत बात के हीरो हो गए। अगला है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी। 1857 में विद्रोह, भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कहाँ से? इन्होंने कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर नेतृत्व किया था। और कानपुर में जो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल ने कानपुर, लखनऊ, ये दो जगह कैंपबेल का रोल था अंग्रेजों की तरफ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन कथनों पर आपको विचार करना है कि भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल ठीक है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। किस इतिहासकार ने कहा, या मैं आपको बता दिया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, किसने कहा था? RC मजमूदार ने इसको कहा था। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई 1857। ये एग्जाम में डेट कई बार बनी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं, तो सारे ही हैं, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। सैयद अहमद खां की बुक के भी मैं आपके बुक के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। उसके बाद इनके 1859 में, आपको याद होगा 1859 में इनके 18 अप्रैल 1859 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे की मृत्यु क्या होती है? इनको फांसी दे दी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। बाकी हम देख चुके हैं, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था, बिल्कुल सही है। यह इसका सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, किसने कहा था? सॉरी, ये घटना जो थी किसके बारे में कहा गया था? तो 1857 के विद्रोह के बारे में। किसने कहा था? एचिसन ने कहा था। स्टेटमेंट भी याद रखना, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है भाई नेतृत्वकर्ता वाला, ग्वालियर व कालपी में किसने नेतृत्व किया था? तो वो किया था तात्या टोपे ने। इलाहाबाद व बनारस में किसने किया था? तो इलाहाबाद का मैं आपको बता चुका हूँ, लियाकत अली ने किया था। तो बी का हो जाएगा सेकंड, ए का हो जाएगा फोर्थ। फैज़ाबाद में किसने किया था? ये मैंने आपको नहीं बताया, अब देख लीजिए। फैज़ाबाद में किया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अच्छा, फैज़ाबाद में जो ब्रिटेन की तरफ से इसको किसने दबाया था? तो वो दबाया था रेनल्ड ने, ठीक है। फैज़ाबाद और फतेहपुर,
इन दोनों जगह रेनर ने दबाया था, ठीक है ना। जगदीशपुर में किसने दबाया था, तो था विलियम टेलर एवं विसेंट आयर, इनने दबाया था। टेलर और आयर ने दबाया था, याद रखना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करा। तो 12 मई 1857, कहीं 11 मई भी लिखा हुआ है डेट, 12 मई 1857 है फिलहाल आंसर इसका। तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो साथी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।